Please subscribe to Kids Zone YouTube channel for more fun kids content and don't forget to press the bell icon to never miss an update. चलो एटलीस्ट प्लेट तो खुश है यहाँ आकर। आउच! यहाँ के मच्छर तो शहद की मक्खियों की तरह काटते हैं। ट्रेसी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। देखो ये रास्ता कैसे बना हुआ है। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सारे ज़ॉम्बीज़ भी यहीं से गए होंगे। तुम्हें यकीन है वो जानवर भी तो हो सकते हैं? जानवर कभी भी पौधों को काटकर अपना रास्ता नहीं बनाते। शेर और चीते खुद सूंघकर अपना शिकार ढूंढते हैं। काश हमारे पास भी ऐसी कोई सलाहियत होती तो हमारा काम आसान हो जाता। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इस जंगल में शेर और चीते होते हैं? मतलब यहाँ नहीं। मैं तो तुम लोगों को अफ्रीका की बातें बता रहा था। लेकिन मुझे यकीन है यहाँ जैगुआर तो होंगे। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो जिम? नहीं, लेकिन इतने खूबसूरत जंगल में कोई न कोई जानवर तो होना चाहिए, जैसे खूंखार जैगुआर। वो कैसा दिखता है? क्या वो शेर या चीते जैसा होता है जिन पर स्पॉट्स या लाइंस होती हैं? सच कहूँ तो कॉडेक्स में काफी कुछ लिखा हुआ है। खाल पे स्पॉट्स होते हैं लेकिन चीते की तरह नहीं। यकीन करो मेरा, अगर मैंने कहीं देख लिया तो फौरन पहचान लूंगा। तैयार हो? रस्सियां नीचे फेंको, उनको ऊपर लाना है। हुरेकान ने मुझे बताया है कि वो जादूगरनी मर चुकी है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। उसे गोली लगी और वो वाटरफॉल से नीचे गिर गई। जो ज़ॉम्बीज़ मेरे साथ गए थे उनमें से एक ने उसे गोली मार दी और मैंने उस ज़ॉम्बी को गुस्से में वाटरफॉल से नीचे फेंक दिया। खामोश! उसे किसने मारा और कैसे मारा मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। मैं उस जादूगरनी के बारे में फिक्रमंद हूँ। अब हम क्या करेंगे? वो एक ज़ॉम्बी तुम्हारी सोच से ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वो जंगलात में भटक रहा है और सिल्वर ने उसके पीछे अपने 3 साथियों को भेजा है। वो उसे कैद करना चाहते हैं। कैद करना चाहते हैं? लेकिन अगर उन्होंने उस ज़ॉम्बी को फ्रेंच या स्पेनिश अथॉरिटीज को दिखा दिया तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। ये 5 रियासतें एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और फिर मुझे भी मार दिया जाएगा, बिल्कुल एक पायरेट की तरह। वो क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैं तो मर ही नहीं सकता? हो सकता है वो मेरे पाँव में पत्थर बांधे और मुझे जिंदा समंदर के बीचों बीच फेंक दे। और ये सब हुरेकान की वजह से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ज़ॉम्बीज़ को लेकर उन बच्चों के पीछे जाऊंगा और उन्हें देख लूंगा। हाँ, अगर वो बच्चे कैद में आ जाएं, तो मुझे यकीन है कि सिल्वर उन्हें बचाने जरूर आएगा और वही वो वक्त होगा जब मैं उससे बदला ले सकूंगा। जोजो, जिम, क्या इस जंगल में दरख्तों की शाखें खुद ही से हिलती हैं? वहीं रुक जाओ तुम दोनों, ये एक जहरीला सांप है। हाँ, कितना बड़ा है ये। बचाओ मुझे जिम, ये मुझे खा जाएगा, खा जाएगा। इसे पकड़ कर रखो, मैं रस्सी लाता हूँ। मैं इसे अकेले नहीं खींच पाऊंगा। जिम, मेरी मदद करो। हाँ? नहीं जिम, तुम नहीं जाओ यहाँ से। हमें यहाँ से भागना होगा, चलो। रुक जाओ यहीं, तुम लोग भागो मत। वो पीछा नहीं कर रहा। क्या मतलब? तुम ये कैसे कह सकते हो? उसका पेट तो देखो जरा, वो फूला हुआ है। उसने अभी ही कुछ खाया है, मतलब पेट भरा हुआ है। हाँ, लेकिन उसने हमला क्यों किया? क्या वो बस हमें डराने की कोशिश कर रहा था? नहीं, हो सकता है उसे गुस्सा आ गया हो क्योंकि वो अपना खाना हजम कर रहा था। शायद उसे मीठे में भी कुछ खाना था। राइट? इतना डर कभी नहीं लगा मुझे। लेकिन शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। चलो, हमें अपने मकसद को जल्दी पूरा करना है। मेरे पास एक प्लान है। मैं सिल्वर के पीछे जा रहा हूँ। तुम सबको लेकर समंदर की तरफ जाओ। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। वो लोग इसी तरफ आए थे। सब हर तरफ फैल जाओ। इस तरह उन्हें ढूंढने में आसानी होगी और वो भाग नहीं सकेंगे। आसमान इतने घने जंगलात में दरख्तों की वजह से नजर ही नहीं आता।
क्या करें, हम तो उसी रास्ते पर हैं। लेकिन ज़ॉम्बी कहाँ चला गया, कहीं नजर ही नहीं आया। जोजो, मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी अंधेरा होने में कितना वक्त है, इसीलिए अब हमें निकलना होगा, क्योंकि रात के अंधेरे में हमें खतरे के साथ साथ रास्ता ढूंढने में भी मसला हो सकता है। ठीक, चलना चाहिए। इस तरफ। ओह, शुक्र है। वाह नेपच्यून, थोड़ी हवा तो चली। मुझे ना जाने क्यों लग रहा है कि ब्लेड किसी वक्त भी आ सकता है। लॉन्ग जॉन, आप अंकल नेपच्यून की बातें क्यों करते रहते हैं? मैं तो उन्हें नहीं जानती। क्या रिश्तेदार हैं आपके? मुझे पुराने सेलर्स ने बताया था कि रोमन्स के मुताबिक नेपच्यून समंदर पर राज करता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो कहीं मेरी बात सुन रहा है और कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, क्या ये सच है या कहानी? सच हो या कहानी, मैंने अगर जिंदा होता तो वो यही कहता। अहम ये है कि वो तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। क्या बात है बेन, कभी कभी अच्छी बातें भी कर लेते हो। मैं तो बेवकूफी समझता था। क्या अंकल नेपच्यून को ट्रेसी के लिए भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए और जिम और जोजो के लिए भी? बिल्कुल सही कहा, अंकल नेपच्यून उनके साथ हैं। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब हमें खाने के लिए कुछ फ्रूट्स ढूंढने चाहिए। मगर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं? मैंने टॉर्टुगा में पायरेट्स को यही फ्रूट्स खाते हुए देखा था, तो यही सही रहेंगे। मजीद भूख लगी तो जिम की कॉर्डेक्स है ना, ये तुम्हारा। फिलहाल तो ये खाया जा सकता है। हाँ, आओ। जोजो, जहाँ तुम खड़े हो वहीं खड़े रहना, ठीक है? हाँ, लेकिन हमें निकलना है दिन की रोशनी खत्म होने से पहले। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तुम हिलना मत। हाँ? इसने काट लिया मुझे। इतना बड़ा स्पाइडर आखिर आया कहाँ से? इसमें जहर भी हो सकता है। मैं देखता हूँ। इसमें स्पाइडर्स और बाकी क्रीचर्स के बारे में लिखा हुआ है। ये रहा। कोडेक्स में इलाज होना चाहिए। जल्दी देखो और बताओ कि क्या हो सकता है। हाँ, घबराने की बात नहीं है। यहाँ लिखा है कि स्पाइडर के बड़े होने से हम डर जाते हैं, लेकिन ये खतरनाक नहीं, इसके काटने से कुछ नहीं होता। खतरनाक स्पाइडर ऐसे होते हैं जो इस तस्वीर में बने हैं। इसकी लेग्स देखो जरा, इसके ऊपर व्हाइट कलर के निशान भी हैं। देखो कितना डरावना है। मैंने तो ऐसा स्पाइडर पहली बार देखा है। ऊपर से इसमें जहर भी होता है। कोडेक्स में ये भी लिखा है कि ये अपने शिकार तक पहुंचने के लिए दूर तक जंप कर सकता है। एक स्पाइडर इस तरह कैसे जंप कर सकता है? शायद हमें अपना सामान उठाकर वापस काम पे लग जाना चाहिए। यस, जल्दी निकलो यहाँ से। अब समझ में आया लॉन्ग जॉन यहाँ क्यों नहीं आना चाहता था। इस जंगल में आने के बाद एहसास हुआ कि लॉन्ग जॉन का गाना इतना भी बुरा नहीं था। पहले हमें ये बैग अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। कहीं इसमें कोई स्पाइडर निकला तो मेरा क्या होगा? ट्रेसी, जिम, कुछ सुना तुम लोगों ने? खामोशी सी हो गई है। इस जंगल में काफी खामोशी है। कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है मुझे। लगता है यहाँ कोई खतरा है। चलो चलो यहाँ से, मेरे पीछे आओ। इस तरफ। ट्रेसी, जल्दी ऊपर आओ, चीजें हम बाद में उठा लेंगे। वो ऊपर है। आधे पेड़ पे चढ़ो और आधे फैल जाओ। वो जैसे ही नीचे आए तो पकड़ लेना। आउच! कीड़ों को भी हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगता है हमने इन सबको डिस्टर्ब कर दिया है। हमें संभल कर चलना होगा। अब चाहे कीड़े हो या ज़ॉम्बीज़, हम ज्यादा देर तक किसी भी दरख्त पर नहीं ठहर सकते। इसीलिए हमें लटकी हुई डालियों की मदद से उन दूसरे दरख्तों पे जाना होगा। सॉरी जोजो, मैंने कभी किसी सर्कस में काम नहीं किया। लेकिन तुम एल्बर्ट्रॉस पे तो खूब छलांगे मार लेती हो ट्रेसी। और यहाँ की अच्छी बात यह है कि दरख्त हिलते भी नहीं हैं।
इस तरीके से तो ज़ॉम्बीज़ भी हमारे पीछे आ सकते हैं। तो हम उनसे तेज काम करेंगे। उठो बेवकूफ और पकड़ो उन्हें। एक काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से, और तुम लोग उनके पीछे जाओ, भागने ना पाएंगे। अब हम कहाँ जाएं? किसी को रास्ता पता है आगे का? सवाल तो अच्छा है, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं कि हम कहाँ से चले थे, और अगर हम खो गए तो मुश्किल हो जाएगी। वेल, रास्ता सही हो या गलत, भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। आखिरकार हम आ ही गए हैं। ओह, नमकीन समंदर, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। अब हमें छुपने के लिए कोई जगह चाहिए। वो रही, वहाँ एक महफूज जगह है, हम वहाँ रुक सकते हैं और थोड़ी ताजा हवा खाने को मिल जाएगी। इतना करीब मत चलाओ, किनारे से टकरा जाएंगे। हाँ, यहाँ ठीक है, चलते रहो। ठीक है, एंकर गिरा दो यहाँ। चलो, तोपें तैयार करने में मेरी हेल्प करो। आप परेशान मत होइएगा मिस टेंशन, बस देखती रहिए। मैं चला ब्लेड के इस्तकबाल की तैयारी करने। ये खुला समंदर मुझे बहुत याद आता है। जहाज की रफ्तार बढ़ाओ, जब तक हवा चल रही है उसका फायदा उठाओ। हमें जॉली रॉजर को छुपाना होगा। बेन, अब मुझे शाखें चाहिए होंगी। फायर करो। देख रही हो कैप्टन, बस थोड़ी सी देर और। हाँ, ये रहे हम, समंदर के बीचों बीच छुपे हुए। कहाँ गए ये? बच्चों को अकेला छोड़कर तो सिल्वर कहीं जा ही नहीं सकता। आ गया ब्लेड, बस दुआ करो कि वो हमें देख ना पाए। मगर ट्रेसी, जोजो और जिम का क्या? वो कैसे ढूंढेंगे हमें? वो भी देख लेंगे कैप्टन, बस पहले जरा इस ब्लेड से हमारी जान छूट जाए। अफ्रीका के जंगलात में ऐसा कोई जानवर नहीं जो इस तरह की आवाज निकालता हो। और ये उन ज़ॉम्बीज़ की भी नहीं हो सकती जो पीछा कर रहे थे, क्योंकि आवाज कहीं और से आ रही है। क्या पता ये वही ज़ॉम्बी हो जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। ये वही है। अब क्या करना होगा? हाँ, हम यहाँ पर आए ही ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए हैं, तो तैयार हो जाओ, हमारा शिकार सामने है।